नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 63 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़्तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। फ़रावानी के दौर में 7 सालों में आपने खूब गल्ला जमा फरमाया। फिर कहत साली के साल शुरू हुए। मिस्र में भी लोगों को फ़ायदा होना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दूसरे इर्द गिर्द के ममालिक के लोग भी आपसे आकर गल्ला ख़रीदने लगे। उनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 भाई भी मिस्र चले गए आपसे गल्ला लेने के लिए। उनसे मुलाकात हुई, आपने उनको पहचान लिया, लेकिन वो लोग आपको ना पहचान सके। गल्ला लेकर जब वापस आने लगे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार किया है, बहुत मेहमान नवाजी प्यार मोहब्बत किया आपके साथ, लिहाजा अब दूसरी दफ़ा आपने अपने भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आना है। और फिर आपने तरहीबन उनको यह फरमाया कि अगर आप अपने भाई को साथ नहीं लेकर आओगे तो हम तुम्हें गल्ला नहीं देंगे और तुम हमारे पास यहाँ मिस्र में मत आना। भाई ये पैगामात लेकर वापस फ़लस्तीन अपने वालिद मोहतरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए और आते ही उन्होंने कहा कि अबू जी, गल्ला तो हम ले आए हैं, बादशाह ने हमारे साथ बहुत प्यार मोहब्बत किया, ये किया वो किया, यहाँ पर हमारी मेहमान नवाजी और हमें फुल प्रोटोकॉल दिया गया, हमें ये किया गया, हमें वो किया गया। और दूसरी बात यह है कि वालिद मोहतरम से फरमाया, अर्ज़ किया कि अबू जी, अब हमारे लिए वापसी का रास्ता बंद हो गया, अब हमारे लिए गल्ला का जो सिलसिला है ये बंद कर दिया गया, हम गल्ला नहीं ले सकेंगे। बस एक ही सूरत है कि अगर बिन्यामीन हमारे साथ जाएगा तो फिर गल्ला मिलेगा। बादशाह ने कहा कि बिन्यामीन आएगा तो फिर सबको गल्ला मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा। और आपको अगर ख़तरा हो कि बिन्यामीन को कोई नुकसान ना पहुंच जाए तो हम वादा करते हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको वो जो 40 साल पुराना इनका वादा वो याद आ गया, जो इन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाते वक्त वादे मुआहदे किए थे कि आप इनको हमारे साथ भेज दें, हम इनकी हिफाजत करेंगे। जब उस वक़्त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने दिली ख्याल और ख़ौफ का इजहार किया था कि इनको जंगल के अंदर कोई भेड़िया नुकसान ना पहुंचा दे। लो, हम इतनी बड़ी जमात और इनको कोई भेड़िया नुकसान पहुंचा दे, ये क्या बात हुई, हम इसकी हिफाजत करेंगे। आपको वो उनके 40 साल पुराने वादे मुआहदे झूठे वो सब याद आ गए और आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर ऐसे ही यकीन कर लूँ जैसे उस वक़्त कर लिया था, और तुम्हारे साथ अपने बेटे को रवाना कर दिया और तुमने उसको गायब कर दिया कहीं पर, अब मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ भेज दूँ। और फिर अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू किया कि अल्लाह की ज़ात ही हिफाजत करने वाली है, बंदे क्या कर सकते हैं। और फिर इसके साथ उन्होंने अपना जब सामान खोला तो क्या देखते हैं कि जिन पैसों के साथ वो गल्ला खरीदने गए थे वो पैसे भी गल्ले के साथ ही वापस आ गए। ये तो और ज़्यादा उनकी दलील पक्की हो गई और फिर अब्बू के सामने आ गया कि अब्बू जी, ये देखो, बादशाह ने हमारे साथ कितना प्यार मोहब्बत किया कि उसने पैसे तक भी वापस कर दिए। अब उनको यकीन हो गया कि बादशाह हमारे साथ बहुत प्यार मोहब्बत कर रहा है। और पैसे वापस करने की 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये होता है कि दूसरे बंदे ने भूल कर उसके अंदर पैसे रख दिए, तो फिर तो पैसे वापस करना ज़रूरी होता है ऐसे मौके पर। और अगर आपको यकीन है कि ये भूल के नहीं, उसने जानबूझ के हमें वापस किए हैं, लेकिन हाथ में पकड़ाने के बजाय ये सामान के अंदर रख के दे दिए, फिर उसका शरीयत के अंदर हुक्म यह है कि वो पैसे हदियतन समझ के वापस रख लिए जाएं, फिर उसको वापस ना दिया जाए।
तो इस तरीके से पैसे तो इन्होंने रख लिए। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा आप बार बार कहते हैं कि बिन्यामीन को भेजें, ठीक है चलो अल्लाह के सपुर्द मामलात, चलो आप कस्में उठाएं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे, वापस लेकर आएंगे। उन सब ने कस्में उठा ली। फरमाया कि कस्में उठाओ, वादा करो, मुआहदा करो, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई तकदीर लिखी हुई तो वो फिर मुस्तस्ना है, वो फिर अल्लाह के सपुर्द, उसमें आपका तो कोई इख्तियार नहीं, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। उन सब ने कस्में उठा ली और उसके बाद फिर आप तैयार हो गए बिन्यामीन को भेजने के लिए मुल्क मिस्र में, जिसकी तफसील अगले सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगी। फ़लम्मा रजऊ इला अबीहिम, जब पहुँचे अपने बाप के पास, क़ालू कहने लगे, या अबाना ए हमारे वालिद मोहतरम, मुनिया रोक दिया गया, मिन्ना हमसे, अलकैल गल्ला हमसे गल्ला रोक दिया गया है, अब हमें गल्ला नहीं मिलेगा। फ़अरसिल माना, एक सूरत है गल्ला मिलने की कि फ़अरसिल भेज दो, माना हमारे साथ, अखाना हमारे भाई को, नक़तल ताकि हम गल्ला ले सकें, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून और बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे। क़ाल फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, हल आमनुकुम अलैहि, क्या मैं तुम्हारा एतबार कर लूँ, तुम्हारी यकीन कर लूँ तुम्हारा, अलैहि इसके बारे में, इल्ला कमा अमिनतुकुम, मगर जैसे तुम्हारा यकीन कर लिया था, अला अखीही इसके भाई के बारे में, मिन क़ब्ल पहले, जिस तरह पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारी बातों पर यकीन करके रवाना कर दिया था, क्या ऐसे ही बिन्यामीन के बारे में भी यकीन कर लो। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह जुमला बोला, अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू किया, तो मुफस्सिरीन इकराम ये बात इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उसी वक़्त ही फ़ैसला फरमा लिया कि याकूब तूने हमारी तरफ मुकम्मल हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे दी, अब हम तुमसे वादा करते हैं कि बिन्यामीन भी वापस आएगा और यूसुफ भी वापस आएगा। जो 40 साल का पहले आपसे दूर किया हुआ बेटा, वो भी आपको मिलाएंगे इंशाअल्लाह। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। वहुव अरहमुर राहिमीन, और वो अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान है, रहमान राहिमीन, और वो बहुत रहम करने वाला है। वलम्मा फतहू, जब खोली उन्होंने, मताअहुम खोला उन्होंने, मताअहुम अपना सामान, वजदू तो पाया उसमें, बिज़ाअतहुम अपनी जमा पूंजी को, जो पूंजी जो रकम वहाँ देकर आए थे गल्ला ख़रीदने के लिए, वो भी वापस आ गई। रुद्दत इलैहिम, वो लुटा दी गई इनकी तरफ। क़ालू कहने लगे, या अबाना ए हमारे वालिद मोहतरम, मा नबगी और क्या चाहिए हमें, मा नबगी क्या हमें चाहिए। और ये देखो इतनी मेहरबानी बादशाह की, इतना प्यार मोहब्बत कि गल्ला भी सारा दे दिया और रकम भी सारी वापस कर दी। हाज़िही बिज़ाअतुना, ये हमारे पैसे हैं, रुद्दत इलैना जो हमें लौटा दिए गए। व नमीरु अहलना, अब तो दलाइल देकर कहने लगे, व नमीरु हम जाएंगे गल्ला लेने के लिए, अहलना अपने घर वालों के लिए। नमीरु का माना अब हम गल्ला लेने दोबारा जाएंगे, ये तो पक्का प्रोग्राम हो गया कि अब बादशाह हमारे साथ बहुत प्यार मोहब्बत कर रहा है, इसलिए हम ज़रूर गल्ला लेने उनके पास जाएंगे। रही बात भाई की, बिन्यामीन की, व नहफ़ज़ु अखाना, हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की, व नज़दादु कैल बईर, और हमें ज़्यादा मिलेगा एक ऊँट का गल्ला। कैल का माना गल्ला, बईर एक ऊँट का, एक ऊँट की मिकदार गल्ला हमें ज़्यादा मिलेगा। पहले 10 ऊँटों की मिकदार मिला, 10 भाई गए। उस वक़्त इन्होंने बिन्यामीन का गल्ला मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा बिन्यामीन को लेकर आओ, अगर भाई है तो, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो अब कहने लगे कि जब हम बिन्यामीन को साथ लेकर जाएंगे तो हमें एक ऊँट का गल्ला ज़्यादा मिलेगा। पहले 10 का मिला, अब 11 ऊँटों का मिलेगा। ज़ालिका कैलुन यसीर,
یہ غلہ ملنا تو آسان ہے، صرف اس کے جانے کی دیر ہے، ہمارا بھی بحال ہو جائے گا جو روک دیا گیا، اور اس کا بھی مل جائے گا۔ قال، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا معکم تمہارے ساتھ، میں تو تمہارے ساتھ کبھی بھی بنیامین کو بھیجنے والا نہیں، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اٹھاؤ موثقا، قسمیں، من اللہ، اللہ کی پکی قسم اٹھاؤ، پکا وعدہ کرو، لتأتننی بہ، کہ ضرور بھی ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے اس کو، کسی قسم کی درمیان میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ڈالو گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈال دی۔ الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیرے جاؤ تم، کوئی آفت ہی آ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو وہ پھر اس سے بری ہے، ورنہ تم وعدہ کرو، پکی قسمیں اٹھاؤ، پھر بھیجوں گا۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اٹھا لی اپنی قسمیں، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کی ذات ان باتوں پر جو ہم کہتے ہیں وکیل، وہ نگہبان ہے۔ اب توکل سارا اللہ کی ذات پر کہ بیٹا ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، تم نے حفاظت کے لیے قسمیں اٹھا دی، میں نے اپنی پوری تسلی کر لی، لیکن اب بیٹا اللہ کے سپرد معاملہ تھا۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کہ انسان کے ذمے کیا ہے کہ سب کچھ کرے، سارے اسباب اختیار کرے، لیکن آخر میں سارا معاملہ پھر اللہ کی ذات کے سپرد کر دے کہ اے اللہ تو نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اسباب سارے اختیار کر لیے، اب معاملہ تیری ذات کے سپرد۔ اس کا مطلب ہے اللہ علی ما نقول وکیل، اب اللہ کے سپرد سارا معاملہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے بنیامین کے لیے تیاری فرما دی، اس کے بعد پھر آپ نے ہدایات دیں اپنے بیٹوں کو، اور پھر وہ بنیامین کو لے کر دوبارہ کافرے کی صورت میں روانہ ہو گئے مصر کی طرف، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کل اگلے سبق کے اندر پیر کے دن انشاءاللہ آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم